हाँ भी बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज है जो 8.4 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ेंगे, यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मूले सर्व समीकरण सर्व समीकरण। हमारे पास ना ये है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ये समकोण त्रिभुज। इसमें अगर ये यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो ये आधार है। आधार को मैं ए से दर्शा रहा हूं, ये हमारे पास आधार है। और ये एल, एल को मैं लंब से दर्शा रहा हूं, लंब है। और ये कर्ण है, के से दर्शा रहा हूं इसको, ये कर्ण है। अब आपको पता होना चाहिए एक तो लाल बटे कक्का का, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसका भी हमें ज्ञान होना जरूरी है। अब जो ये है हमारे पास एक थ्योरम है, बोधायन थ्योरम। बोधायन प्रमेय, एक बोधायन प्रमेय हमारे पास। वो बोधायन प्रमेय क्या कहती है? वो कहती है कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि लंब, कर्ण का मतलब के, लंब ए एल से और ये ए से। मैं इनसे हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्व समीकरण हैं उनको बनाऊंगा फॉर्मूलों से। देखिए यहाँ के स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं है तो उसकी गुणा में एक है, एक गुणा में है तो एक को ऐसे रखूंगा, इसको मैं के स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर दूंगा, तो ये एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे के, क्योंकि ये गुणा में था, तो भाग में आ गया इस साइड। तो ये एक किसके बराबर हो गया? मैं अलग अलग के नीचे कर लूं, एल के नीचे भी के स्क्वायर, एल स्क्वायर के नीचे भी के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के नीचे भी मैं के स्क्वायर लगाऊंगा। अब इसका मतलब ये हो गया भाई, ये इंप्लाइज का साइन तब चलता है जब हमारे पास इक्वल साथ साथ लेके चल रहे हो। ये एल बाई के इसका वर्ग, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी है, अगर ए का पावर एन है, बी की पावर एन है, तो ए और बी इकट्ठे हो जाएंगे और पावर बाहर आ जाएगी, डिवाइड में भी और मल्टीप्लाई में भी, दोनों पॉजिटिव होने जरूरी है। ये आधार बटे कर्ण, ये अब मेरे पास लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा है। लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये तो एक तो ऐसे कैसा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा, साइन थीटा उसकी शक्ति 2 प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब है ये, इसका मतलब है कोस थीटा, कोस थीटा उसका वर्ग। अब कोई शक्ति ऐसे लिखी है तो मैं यहां लेके आ सकता हूं, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कहीं भी हमारे पास ये मिल जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कुछ भी आ जाए और कोस स्क्वायर थीटा का जोड़ मिल जाता है, उसका मतलब आंसर एक होएगा। ये आइडेंटिटी एक बन गई हमारी, ये आइडेंटिटी बन के तैयार आई। इस आइडेंटिटी से हम 3 आइडेंटिटी बना सकते हैं कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है वो क्या होगा, इसको उधर ले जाएंगे 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस का उस साइड चला जाएगा, ये दूसरी हमारी पास आइडेंटिटी आ जाएगी। और पहली आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इसको कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड रख लेंगे और उस साइड साइन को ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, इससे हमने 2 और 3 आइडेंटिटी बना ली। देखिए अब दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास मैंने किया कुछ नहीं अभी तक, केवल जो बोधायन प्रमेय थी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम कह देते हैं उसको, बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या करती है कि वो बताती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वो कर्ण के बराबर होता है, और किसी के साथ हम एक की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक इसकी मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड भेजेंगे तो इसको हम डिवाइड में चला जाएगा, ये इनके डिवाइड में चला गया। एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एल यहाँ लंब को दर्शाता है, ए आधार को दर्शाता है, ये कर्ण इसके नीचे चला गया। फिर मैंने इसके नीचे भी अलग से कर लिया, इसके नीचे भी अलग से कर लिया, ये हमारे पास है, ये दोनों के दोनों अलग अलग के नीचे आ गया। अब दोनों की शक्ति सेम है, एल की भी और के की भी, तो शक्ति बाहर आ जाएगी। एल बटे के यहाँ लिखा गया, ए बटे के यहाँ लिखा गया। अब आपको पता है लाल बटे कक्का से जो पहला टेक्निक है, ये टेक्निक क्या कहती है कि लंब बटे कर्ण कहीं नजर आ जाता है, उसका मतलब साइन थीटा होता है, साइन थीटा आ गया। आधार बटे कर्ण कहीं आ जाता है तो उसका मतलब कोस थीटा होता है। शक्ति 2 रही। अब इस 2 शक्ति को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन लिख के उसकी पावर 2 थीटा के ऊपर। कभी भी ये मत लिख देना साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा, ये कभी नहीं होता क्योंकि इनमें डिफरेंस होता है थीटा। मान लीजिए बताता हूं इसका मतलब क्या है। एक तो साइन थीटा इसका स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ क्या है 10 लगा लो, तो इसको तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 10, और जो साइन 10 का स्क्वायर लिखा जाएगा जैसे ये, इसका मतलब होगा साइन 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, केवल 0 बजे आके इक्वल बेसिक से हो जाए वैसे नहीं होते, ये फर्क होता है इन दोनों में। अब 3 फॉर्मूले यानी कि 3 आइडेंटिटी मेरी बनके तैयार है। अब मैं दोबारा से इस थ्योरम का यूज करता हूं। यही हमारे पास क्या है, इसी थ्योरम से हम आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास जो के का स्क्वायर है वो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, ये के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब इस एल को इस साइड ले आओ, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर। अब इसके साथ गुणा में 1 है तो मैं इसे ए स्क्वायर को भाग में कर दूंगा, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये क्या होगा, ये के नीचे भी आ गया और इसके नीचे भी आ गया, और दोनों की शक्ति एक जैसी थी तो मैंने क्या किया, इकट्ठे कर दिया। अब जो ये होता पलट के होता है लंब बटे आधार, ये मेरे पास टेंजेंट होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये सीकेंट स्क्वायर सीकेंट थीटा उसकी शक्ति 2 माइनस माइनस एच में, तो ये आ गया दूसरा हमारे पास टेंजेंट थीटा उसका स्क्वायर बराबर 1। ये हमारे पास है टेंजेंट थीटा, ये शायद यहां नजर नहीं आ रहा भाई, तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, यहां से नीचे ये आ गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास चौथी जो 4 नंबर की आइडेंटिटी थी वो बन के तैयार हो गई है। अब जो नेक्स्ट है इसी से हम 5वीं बना लेंगे। 5वीं कैसे बनेगी, जो सीकेंट स्क्वायर थीटा इसको इस साइड रखो, दूसरी साइड इसको ले जाओ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 2 आइडेंटिटी होगी। अब इसे एक को इस साइड ले आओ तो हमारे पास क्या होगा,
ये हमारे पास हो जाएगा, उस साइड तो अकेला टेंजेंट स्क्वायर थीटा रह गया, तो एक कोई साइड लेके आए तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास 6 आइडेंटिटी बन गई। केवल इस आइडेंटिटी से हमें 2 आइडेंटिटी और मिल गई, एक आइडेंटिटी से 2 और मिल गई, यानी कि 1 से 3, 1 की 3 बन गई। ये हमारे पास 3 आइडेंटिटी बनी है। केवल इस आइडेंटिटी, रट्टा नहीं लगाना, केवल समझ के और ड्राइव करके देखनी है। मैथ में, एनसीईआरटी वाले मैथ में बिल्कुल जो कि लिखी पड़ी है, ये एनसीईआरटी वाले मैथ में जो कि त्यों लिखी पड़ी है हमारे पास, ये बिल्कुल सेम लिखी पड़ी है। अब हम इससे आगे हमारे पास आइडेंटिटी बन चुकी है 6। अब इससे आगे नेक्स्ट मैं इस आइडेंटिटी को यहां से लेके आगे फिर करता हूं। 6 आइडेंटिटी हमारे बना के तैयार कर दिए हैं। अब जो 3 और रहती हैं उनको और करते हैं हम। देखिए अब के स्क्वायर, अब ए को इधर ले जाओ, पहले एक एल को लेके थे, अब ए को ले जाओ, ये एल स्क्वायर उधर रह जाएगा, अकेला है तो 1 लगा दो, 1 मल्टीप्लाई में। अब ये मल्टीप्लाई में ही भेजेंगे तो इसको ये डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये अकेले अकेले के नीचे लेके जाएंगे तो के बाई एल उसका स्क्वायर माइनस ए बाई उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कर्ण बटे लंब, ये आ गया भाई कर्ण बटे लंब। ये आपके पास आता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा उसका स्क्वायर। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब ये होता है हमारे पास कोट थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास जो 7वीं आइडेंटिटी बन के तैयार है। अब इसी से हम 8वीं बनाएंगे। 8वीं आइडेंटिटी कैसे होगी, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इस साइड और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब 1 को इधर ले आओ, कोट अकेला रह जाएगा। 9वीं आइडेंटिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास कोट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास 9 आइडेंटिटी हैं। जो इन 9 आइडेंटिटी और 2-3 वो हैं जो रेसिप्रोकल है इनकी। रेसिप्रोकल जैसे साइन 1 बाई कोसिकेंट, सीकेंट 1 बाई कोस, कोट 1 बाई टेंजेंट, टेंजेंट 1 बाई कोट, टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, और जो कोस थीटा वो कोस बाई साइन थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। इन्हीं आइडेंटिटियों का यूज करते हुए, इन आइडेंटिटियों का यूज करते हुए हम आगे क्वेश्चनों को करते चलेंगे। चलिए अब मैं इन आइडेंटिटियों को इस साइड एक साइड कॉर्नर में लिख देता हूं। चलिए फिर देखते हैं हम आगे किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इन आइडेंटिटियों को मैं यहां लिखूंगा और इनके बेस पे मैं क्वेश्चनों को हल करने सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। किस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। देखिए पहली आइडेंटिटी मैं लिखने जा रहा हूं, जो पहली हमारे पास है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी है जो स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तीसरी हमारे पास आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास है फोर्थ पे, वो है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो पांचवी है वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और जो छठी है हमारे पास वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो सातवीं है हमारे पास वो है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो आठवीं है वो है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और जो नौवीं है हमारे पास है वो है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए इनमें कुछ आइडेंटिटी ऐसी हैं जिनसे हम आगे भी बना सकते हैं। जैसे ये आइडेंटिटी है, दोनों तरफ वर्क करने पर जो अकेला साइन होता है साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अकेला साइन को, अगर कोस को साइन की फॉर्म में या साइन को कोस की फॉर्म में चेंज करना तो ऐसे, ये देखिए इसको मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा कोस थीटा, और इसका वर्गमूल ऐसे रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आएंगे ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में कि साइन थीटा को कोस की फॉर्म में चेंज कीजिए, कोस थीटा को साइन की फॉर्म में चेंज कीजिए, साइन थीटा को कोस की फॉर्म में चेंज कीजिए ऐसे। जैसे ये है कि टेंजेंट को सीकेंट थीटा की फॉर्म में चेंज करना, सीकेंट थीटा की चेंज करना, तो ये दोनों तरफ वर्गमूल करते ही हमारे पास ये आ जाएगा। सीकेंट को टेंजेंट की फॉर्म में चेंज करना है तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और इसका वर्ग इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट जो यहाँ आएगा हमारे पास, इसमें जो कोट को अगर कोसिकेंट की फॉर्म में चेंज करना है तो ये इस तरह से हो जाएगा वर्गमूल कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ऐसे ही कोसिकेंट थीटा को कोट की फॉर्म में चेंज करना है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये चार तो ऐसे हैं कि ये एक दूसरे की फॉर्म में आ जाते हैं। इनके बाद कुछ इस तरह भी होते हैं, जैसे साइन थीटा को हमने कोसिकेंट थीटा की फॉर्म में चेंज करना तो 1 बाय कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। और जो कोसिकेंट थीटा है उसको फॉर्म में चेंज करना 1 बाय साइन थीटा फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है लाल बटे कक्का बटे लाल वाले तरीके से बन जाते हैं। ऐसे ही आपके पास अगर कोस थीटा है, कोस थीटा को सीकेंट की फॉर्म में लिखना तो 1 बाय सीकेंट थीटा आ जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूं, वैसे कोई मकसद नहीं है, क्योंकि अभी जो पहले दो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में 8.4 में, वो यही है कि साइन थीटा को, कोस थीटा को, कोट थीटा को कोसिकेंट या टेंजेंट या इनमें एक दूसरे की फॉर्म में चेंज कीजिए। ये चीजें इसलिए मैं इनको बता रहा हूं बार बार। अब जो सीकेंट थीटा है उसको 1 बाय कोस थीटा की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। जैसे टेंजेंट थीटा अपने पास, टेंजेंट थीटा को 1 बाय कोट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी कि टेंजेंट को अगर कोट में लेके आना तो 1 बाय कोट कर देंगे टेंजेंट को। अगर कोट आपके पास दे रखा है, कहते हैं इसको टेंजेंट की फॉर्म में चेंज कीजिए तो 1 बाय टेंजेंट यूज करना होगा।
कुछ ये है कि जैसे टेंजेंट थीटा है उसको मैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी लाल बटे कक्का वाले फॉर्म से या पंडित बद्री प्रसाद आर बोले की रूल से बनता है। एक फॉर्मूला ये है, इसका बड़ा यूज होगा जब आप कन्वर्ट करना चाहोगे दूसरी चीजों को, साइन को टेंजेंट को ऐसे। अब जो कोट है, कोट थीटा है, वो क्या होगा, वो कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा में होगा। इन सभी के डेरिवेशन बता रखे हैं, इन सभी के डेरिवेशन मैंने करा रखे हैं, 8.3 में भी कराए हैं। ये तो अपने पास फॉर्मूले हैं जो आपके यहाँ 10वीं क्लास में यूज होने हैं। मैं अभी तक कुछ नहीं बताया, केवल यही बता रहा हूं कि जो ये सिस्टम मैं करा रहा हूं, ये इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पे 8वें चैप्टर के, जो 8वां चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज है 8.4, उसके पहले दो ऐसे ही निकलेंगे और इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए आगे वाले सम निकलेंगे। इन क्वेश्चनों को, इन फॉर्मूलों का लगभग सभी फॉर्मूले स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि स्क्रीनशॉट आपके पास होगा तो ये फॉर्मूले, इससे बाहर फॉर्मूले ज्यादा नहीं है इसमें, यही है आपके जो 10वीं कक्षा में यूज होने हैं। कुछ फॉर्मूले वो 6 फॉर्मूले हैं जो आपस में उनके पूरक कोणों के आधार पर, वो आपके इस सेशन में तो, जो सेशन 21-22 का, इसमें तो शायद नहीं आते, परंतु नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जो कोरोना काल खत्म होने के बाद हमारा शेड्यूल चलेगा 22-23 वाला, में भी उसमें पूरा सिलेबस आएगा। इसमें तो 30% या 20% जो भी है कट भी हुआ है। तो इन्हीं फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन निकालने हैं। जैसे मैं बता देता हूं आपको, मैं इनको चेंज, इनको मिटा देता हूं, केवल इन फॉर्मूलों को लिखा रहने देता हूं और मैं बताता हूं कि अगर साइन में, सभी को साइन में चेंज करना है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ना छोड़ दो, सभी को साइन में चेंज करना, साइन थीटा को भी, कोस थीटा को भी, टेंजेंट थीटा को भी, और कोट थीटा को भी, सीकेंट थीटा को भी, और कोसिकेंट थीटा को भी, ये सभी हैं इनके बराबर में ऐसे। ये तो इस साइड है, ये तो इस साइड है, इनके साइड में साइन नजर आना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, साइन में, केवल साइन में नजर आना चाहिए, इनमें से कोई नजर नहीं आना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज का। उस, क्या पता वो साइन को, ये कहता है सीकेंट, साइन, सीकेंट और टेंजेंट कोस की फॉर्म में आना चाहिए, कोट की फॉर्म में, परंतु मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं कि इसको साइन में, ये तो खुद साइन में है, इसको तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, साइन का उल्टा ये हमारे पास 1/साइन है। देखिए दो तो हमारे देखते देखते हो गए। अभी ये कोस वाला था, कोस वाला, अभी कोस फॉर्मूले में ढूंढेंगे, कोस और साइन अकेला रिलेशन कहाँ है, ये हमारे पास कोस और साइन में रिलेशन है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्गमूल कर दूंगा, वर्गमूल करते ही ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब जो टेंजेंट होता है, देखिए वैसे तो टेंजेंट खतरनाक है, परंतु इसको छोटा बनाने के लिए बड़ा जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। साइन का मान हमारे पास ऊपर हाई है, कोस का मान अभी आया ये, लो जी बन के तैयार, दिखने लग गया कि टेंजेंट का मान केवल साइन में नजर आ रहा है। हाँ जी, कोट, कोट हमारे पास 1/टेंजेंट होता है जी, या आप ऐसे नहीं मानते तो इसको ऐसे मत मानो, देखिए इसको मैं कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकता हूं जी, साइन तो नीचे है ही है, परंतु कोस का भी मान निकाला है, ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक मान निकाला और अपना काम चल गया। एक मान ये निकाला था, इससे इन दोनों का मान निकल गया, इसमें इन दोनों का मान निकल गया, ये हमें पता था। ये सीकेंट, सीकेंट क्या होता है, 1/कोस होता है, 1/कोस। अभी कोस का मान क्या निकाला है, कोस का मान निकाला है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना इजी हो गया,
निकाल दिया ना बाकी सभी। इस प्रकार से कोई टीचर तुम्हें बड़ा इसको बड़े लंबे तरीके से बड़े बड़े तरीके से कराएगा, परंतु ये सबसे इजी तरीका, किसी को पूछ लो किस में निकालना। अब मैं इन सभी को किसकी फॉर्म में लेके आना चाहता हूं, कोस की फॉर्म में लेके आना चाहता हूं। मैं इन सभी को किसकी फॉर्म में लेके आना चाहता हूं, कोस की फॉर्म में लेके आना चाहता हूं। ये थे, सभी को किस में कन्वर्ट किया, साइन में कन्वर्ट किया। सभी को किस में साइन कन्वर्ट किया था, मैंने साइन में कन्वर्ट किया। यानी कि सब साइन भी साइन में नजर आए, कोस भी सभी जगह साइन नजर आए, टेंजेंट में भी सभी जगह साइन नजर आए, कोट में भी सभी जगह साइन नजर आए, सिकेंट में भी सभी जगह साइन नजर आए, कोसिकेंट में भी सभी जगह साइन नजर आए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब मैं इनको सभी को बारी बारी सर लेके आऊंगा। अब इसको कोस में लेके आना भी, देखिए कोस में सभी को कोस नजर आना चाहिए। ये तो हमारे पास कोस ही है, और ये कोस का उल्टा है 1/cos थीटा। दो तो हमारे देखते ही होंगे, 6 में से 2 हमारे पास देखते ही होंगे। अब देखिए साइन है, साइन और कोस में रिलेशन का है, ये रहा। अब दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, वर्गमूल कर दूंगा, तो इसका वर्ग कट जाएगा वर्गमूल से, और इस पे वर्गमूल रह जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। देखिए कोस में नजर आना चाहिए, नीचे तो कोस थीटा है जी, परंतु साइन का मैंने पता है कोस में चेंज करना, ऊपर किया हुआ है, उसको डायरेक्ट लिख देंगे। अब कोट है जी, कोट को आपको पता है कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है जी। ऊपर तो कोस है ही है, हमने तो केवल साइन को गायब करना है, कोस में लेके आना है। तो ये हमने ऊपर सबसे पहले में कोस, साइन को कोस के रूप में ऐसे लिखा है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये सीकेंट है जी, सीकेंट क्या होता है, 1/sin थीटा जी। ये 1/sin थीटा है, तो साइन थीटा क्या लिखा जाएगा जी, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। बड़ा ही आसानी तरीके से मैंने देखते देखते इन सभी को चेंज कर दिया जी, सभी को चेंज कर दिया। अब देखिए जो हम आगे करने जा रहे हैं वो सभी को टेंजेंट की फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। सभी को किस में चेंज करने जा रहे हैं, टेंजेंट में। फिर इसको कोट में सभी को, फिर सीकेंड में, फिर कोसिकेंट में सभी को चेंज करेंगे। चलिए अब मैं इन सभी को किसकी फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूं, अब टेंजेंट की फॉर्म में चाहिए मुझे ये सभी। देखिए यहां टेंजेंट है, टेंजेंट है ये, तो टेंजेंट की फॉर्म में है ही है। कोट है, आपको पता है 1/टेंजेंट थीटा होता है, 1/टेंजेंट थीटा होता है। अब देखिए यहां सीकेंट है, सीकेंट और टेंजेंट में ये रिलेशन रहा, ये सीकेंट और टेंजेंट में रिलेशन है। सीकेंट और टेंजेंट में रिलेशन है ना, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या होगा, इसका तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, फिर ये क्या बच जाएगा, स्क्वायर 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये अपने पास आ गया, क्या आ गया, सीकेंट आ गया, किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। सीकेंट हमारा किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। अब जो नेक्स्ट है, सीकेंट उल्टा किसका होता है, 1/cos क्या होता है, सीकेंट होता है। सीकेंट होता है तो जी ये डिवाइड में रख दीजिए, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। लो जी, एक होते ही दो हो गए, एक होते ही दो हो गए हमारे पास। अब जो हमारे पास है ये है, अब इसमें थोड़ा सा हमें सर्कल घुमाना पड़ेगा। सर्कल कैसे, देखिए बताता हूं कैसे, कि जो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है जी। क्या होता है, टेन थीटा। अब हमें साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा जी, ये कोस मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड, यहाँ कोस की वैल्यू रख दो जी, ये कोस थीटा है ना, कोस थीटा की वैल्यू रख दो। कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास,
ये आई है। तो आप इसको छोटा और करना चाहते हो, देखिए मैं इसको इस तरह लिख दूं कि जो साइन थीटा है इसको 1 × 1 / कोस थीटा, ये बराबर किसके आएगा, टेन थीटा के। और ये क्या चीज है, ये तो सीकेंट थीटा है, ये क्या है साइन थीटा, और ये क्या होगा सीकेंट थीटा, बराबर आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा डिवाइड में चला जाएगा तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा डिवाइड बाय सीकेंट थीटा। अब इसको एक और छोटे तरीके से बताऊंगा। अब सीकेंट की वैल्यू जो ये साइन थीटा है वो क्या होगा टेंजेंट थीटा, और यह सीकेंट की वैल्यू आई थी 1 + टेंजेंट थीटा। एक तो ये तरीका है भाई इसका करने का। दूसरा और बता देता हूं, चलिए दूसरा बता देता हूं। ये जो मैंने यहां से जानबूझ के थोड़ा सा घुमा के दिखाया था ताकि, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो साइन थीटा है इसको डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई मिलेगा उधर, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये तो टेंजेंट थीटा एज इट इज, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये 1 के ऊपर मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 + टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे साइन की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा डिवाइड बाय 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब जो कोसिकेंट होता है किसका, कोसिकेंट क्या होता है 1/sin होता है, यानी कि इसके पलट दो भाई, इसको पलट दो, पलट देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा। ये आपके ये सभी के कन्वर्ट हो गए, ये सभी किस में कन्वर्ट हो गए हमारे, ये सभी के सभी हमारे टेंजेंट में कन्वर्ट हो गए भाई, ये सभी हमारे टेंजेंट में कन्वर्ट हो गए। अब तो टेंजेंट में कन्वर्ट किए, अब मैं इनको कोट में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं सभी को कन्वर्ट करा के दिखा रहा हूं A to Z को, ताकि आपके पास कोई भी आ जाए कैसा भी आ जाए आपको वो छोड़ना नहीं है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट, सभी को कोट में, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि कोट में किस प्रकार से लेके आना है। चलिए कोट में सबसे पहली बात है, कोट तो कोट में रहेगा है, और ये 1/कोट होता है, अभी फॉर्मूले बताए थे। अब जो कोसिकेंट और कोट का, इनमें से देखो रिलेशन किस किस का कोट में अकेला, ये रहा कोसिकेंट है, दोनों तरफ वर्गमूल किया तो ये पास 1 - क्या आ गया 1 + कोट स्क्वायर थीटा आ गया। अब जो कोसिकेंट होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट की वैल्यू यहां रख दी तो ये क्या आ जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। दो आगे तीसरा, अब जो हमारे पास फॉर्मूला था भाई, जो कोट थीटा, जो कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है कोट थीटा के, और जो कोस थीटा है वो किसके बराबर है कोट थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में चला गया। अब जो कोस थीटा हमारा क्या होगा, ये तो कोट थीटा एज इट इज, और इसकी वैल्यू है 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये गुणा एक के साथ करेंगे तो यही आएगा आंसर। तो ये कोस की वैल्यू आ गई कोट थीटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब जो सीकेंट होता है, सीकेंट ये 1/कोस थीटा होता है, और इसका पलट दो, पलट देंगे तो रेसिप्रोकल 1/, हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोट थीटा। ये तो हमारे पास आ गया अभी कोट तक। अब हम सीकेंट और कोसिकेंट में चेंज कर रहे हैं, इसको सीकेंट और कोसिकेंट में चेंज करेंगे, क्योंकि भाई इन्हीं को
इनके बराबर में देखिए, अब साइन पूरा पूरा किस में नजर आ रहा है, कोट में। कोस किस में नजर आ रहा है, कोट में। टेंजेंट किस में नजर आ रहा है, कोट में। कोट तो कोट में ही है। सीकेंट किस में नजर आ रहा है, कोट में सभी जगह। कोसिकेंट किस में नजर आ रहा है, कोट में। क्योंकि इसी को कहते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोट में के रूप में व्यक्त करना, कोट के रूप में व्यक्त करना। अब मैं इनको देखिए, मैं एक एक करके सबको करा रहा हूं। कोट तक कराया, अब मैं इसको कराऊंगा सीकेंट को। सीकेंट सभी की फॉर्म में आना चाहिए। सीकेंट सभी जगह बराबर में क्या दिखे, इनकी वैल्यू सीकेंट में दिखे। पहले तो भाई सीकेंट तो सीकेंट में ही रहेगा और कोस 1/सीकेंट होता है। अब देखो कि इनमें से सीकेंट किसके साथ रिलेशन में है, इधर ये रहा, यानी कि टेंजेंट में है। टेंजेंट एक साइड अकेला और सीकेंट ये, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, यानी कि वर्गमूल करेंगे तो टेंजेंट का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कोट कितना है, कोट कितना है भाई, कोट अपने पास किसके बराबर है, 1/टेंजेंट थीटा के। और टेंजेंट थीटा का कितना है, 1/सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बात आती है कि जो ये हमारे पास है वही फॉर्मूला है कि साइन थीटा बाई कोस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है टेंजेंट थीटा के। अब हमारे पास इसका पता हमने, तो ये आ जाएगा साइन थीटा किसके बराबर है भाई, ये हो गया कोस थीटा मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा। अब हमने कोस का पता क्या हुआ है भाई, 1/सीकेंट म्यू 1/सीकेंट थीटा है। और टेंजेंट का पता है, टेंजेंट कितना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपने पास साइन किसके बराबर आ गया। इसका रूल का यूज करना है तुमने, इनका रोल जरूर आएगा, इनके रोल से इजी निकल जाता है, वरना इसको और भी तरीके निकाल लेंगे पर वो थोड़े लंबे से लगते हैं मुझे। जो मुझे सबसे अच्छा और छोटा लगता है वो ये है जिससे बच्चे पजल नहीं होते। तो यहाँ साइन की कोस की वैल्यू रख दी 1/सीकेंट और टेंजेंट की वैल्यू रख दी स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये हमारे पास है इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू हमने यहां रख दी, क्या की है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सीकेंट थीटा। ध्यान रखिए ये स्क्वायर रूट पूरे पे है 1 तक। अब जो कोसिकेंट होता है वो क्या होता है, 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा का मतलब है, इसको पलट दो साइन थीटा को, क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास सभी सीकेंट की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, सभी किस में नजर आ रहे हैं, सीकेंट की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है भाई, दूसरा सभी अन्य कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के रूप में व्यक्त करना। यानी कि सीकेंट ए के रूप का मतलब यही है, यहां जो थीटा लिख रहा आपने केवल ए लिखना था। ये आपके जो पहले दोनों सवाल हो गए, परंतु मेरे नहीं हुए क्योंकि अभी जो कोसिकेंट थीटा है उसके लिए भी रहता है। अगर ये कोण ए देता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए भी कर सकते हो आप, ए में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा की जगह ए रखना, बी कहता तो बी, पी कहता तो पी, सी कहता तो सी। आपने एंगल के नाम से नहीं डरना, थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, आपने प्रोसेस यही यूज करना। मैं थीटा के लिए आपको सभी के लिए करा रहा हूं क्योंकि ये तो कुछ कुछ पूछ रहा है, मैंने आपको बिल्कुल टोटल बता दिया। अब देखिए, अब जो ये कोसिकेंट है तो कोसिकेंट में ही रहेगा। अब 1/सीकेंट साइन क्या होता है, 1/कोसिकेंट होता है। अब देखिए कोसिकेंट और किसके बीच में अकेला रिलेशन है, यह है मेरे हिसाब से
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट है, स्क्वायर है, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाली है, कोट की, कोट की निकाली है, तो जो साइन और कोस में निकालेंगे ना वो कोट के रिलेशन से ही करेंगे। और जो ये आया है ये हमारे पास टेंजेंट क्या होता है, 1/कोट होता है। 1/कोट का मान हमें पता है, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब देखिए पहले किसका मान निकाला था, कोट का। कोट किसके बराबर होता है, ये होता है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। ऊपर उसको रखना जिसका मान हमें पता है। हमें किसका मान पता है, हमें कोस का मान नहीं पता, कोस का निकालना हमें पता कि जिसका मान हमें निकालना वो ऊपर, जिसका पता है वो नीचे, और साइड में जिसका पता। अब ये कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा साइन मल्टीप्लाई कोट थीटा। साइन थीटा का मान क्या है, 1/कोसिकेंट, ये तो 1/कोसिकेंट थीटा। और कोट का मान कितना है, ये रहा हमारे पास, क्या है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। तो कोस का मान भी हमने मिल गया कि जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कोसिकेंट थीटा। अब लास्ट में सीकेंट है, सीकेंट 1/कोस थीटा होता है, और कोस थीटा का मतलब रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि व्युत्क्रम कर दो इसका, पलट दो, इसको पलट दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कोसिकेंट थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके जो पहले सम थे भाई, पहले दो सम है वो आपके हैं। अब इसके साथ साथ इसमें मैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वो भी करा देता हूं। उसके बाद देखते हैं हम आगे जो भी होगा नेक्स्ट देखेंगे। पहले अब आज तो यही करूंगा कि आपको ये जो आइडेंटिटी चेंज करनी है, एक ही फॉर्म में रूप में व्यक्त करनी है, उनको आप आराम से सीख गए होंगे। और है कुछ नहीं है इनके अंदर, केवल आपको ये आइडेंटिटियां पता हो तो आप आराम से काम कर सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है 2 एक्सरसाइज 8.4 के थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और साथ में है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए अब हमारे पास साइन में नजर आ रहा, साइन में नजर आ रहा, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला नजर आ रहा है जिसमें ये दोनों प्लस में आके कुछ बनता हो। देखिए आपको पता है, मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, इन दोनों का अगर 90 डिग्री बनता है तो एक को चेंज कर लो। अगर इन दोनों को इकट्ठे हैं और 90 माइनस थीटा वाले फॉर्म में यूज करके इसको निकालते हैं तो यही आता है, तो 90 वाले में चेंज कर लो। तो मैं इसको इस तरह करूंगा कि कोस 90 माइनस 63 और पूरे की शक्ति 2 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ये रखूंगा, और साथ में ये कोस है तो इसको मैं साइन 90 माइनस 17 उसका स्क्वायर प्लस का जो कोस स्क्वायर 73 डिग्री है उसको रखूंगा। क्योंकि आपको पता है कि मैंने पीछे बताया था तुम्हें, ये आइडेंटिटी ड्राइव भी कराई थी, कोस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा होता है, और जो कोस साइन 90 माइनस थीटा वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये है, इन आइडेंटिटियों का मान करते हुए मैंने निकाला है। 90 में से 63 यानी कि 63 को घटाएंगे तो कोस ये तो स्क्वायर हो जाएगा और ये 27 डिग्री बच जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे साइन 90 में से 17 को घटाएंगे
तो आपके पास 73 बच जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये 73 डिग्री प्लस कोस 73 डिग्री। ये देखिए ये और ये एक जैसे हैं, तो इसको मैं थीटा सोच लेता हूं। और जहां कहीं हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि एंगल एक जैसे आ जाते हैं, उनका मान क्या तो 1। इसमें भी एक जैसे आ रहे हैं तो इनका मान क्या होगा 1, 1/1 1। ये तीसरे का जो पहला भाग था वो था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है, उसमें भी इसी चीज का यूज किया गया है। मल्टीप्लाई में है, कहता है जो साइन 25 डिग्री है और कोस 65 डिग्री है प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री है। देखिए भाई, अगर कहीं मुझे ये दोनों एक जैसी फॉर्म में मिल जाए, देखिए वैसे तो 25 और 65 का सम 90 डिग्री होता है, परंतु यहाँ अपोजिट है। अपोजिट है तो मैं इनमें से एक को चेंज कर लूंगा, इसको कोस में चेंज कर लूंगा, ये 65 में रखना मुझे। तो ये क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस 25 कोस 65 डिग्री। अब मैं इस कोस को 65 को बचा कर रख रहा हूं, तो कोस को मैं साइन में चेंज कर देता हूं 90 माइनस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ये आ जाएगा हमारा कोस 90 में से 25 को घटाएंगे तो 65 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस ये साइन, ये भी 65 डिग्री हो जाएगा और ये साइन 65 डिग्री। अब ये भी है, ये भी है, एक ये से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होता है, ये भी बी है, ये बी है, बी की बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर होता है, तो कोस स्क्वायर 65 डिग्री आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब मैंने बताया था एंगलों पे ज्यादा मत जाना, दोनों एक जैसे नजर आने चाहिए, चाहे 1-1 लाख दे रखे हो यहाँ, तो हमें उससे वो नहीं है। स्क्वायर होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, एक मान आ जाएगा इसका 1, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये है। ये हमारे पास क्वेश्चन था जो तीसरे का सेकंड पार्ट, तीसरे का सेकंड पार्ट। अब आप इनको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर